गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ जो है फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन द नंबर विच इज़ रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। पी बाई क्यू के रूप में लिखा होता है फ्रैक्शन, जहाँ पे पी होता है न्यूमरेटर और क्यू होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। कहीं कहीं डिफिनीशन में लिखा होता है ए बाई बी के रूप में लिखा होता है, और ए और बी जो होता है वो होल नंबर्स होता है, और जहाँ बी के बराबर में जीरो नहीं होता है। कहीं कहीं डिफिनीशन में ये भी लिखा होता है, या फिर कहीं कहीं डिफिनीशन में ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स लिखा होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें फ्रैक्शन में बहुत सारा टर्म होता है। सबसे पहला टर्म हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है कि किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा, वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं 4/5। 4/5 में न्यूमरेटर क्या है 4 और डिनोमिनेटर है 5। 5 से 4 छोटा है, ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होगा वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5/2। 5/2 अगर हम लेते हैं तो 5/2 में 5 न्यूमरेटर हो गया और 2 डिनोमिनेटर हो गया। 5/2 में 5 बड़ा है जो कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ये एग्जांपल मिक्स फ्रैक्शन का 2 होल 1/3। ठीक है, तो 2 होल 1/3, इसमें 2 जो है वो होल पार्ट है और 1/3 है फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों मिलके बनता है, इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। आइए देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे अगर हम क्वेश्चन है यहाँ पे 5/2, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने पहले बताया है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसको 2 से इसको डिवाइड करना है। यहाँ जो कोसेंट में आता है उसको होल पार्ट में लिखते हैं। यहाँ कोसेंट में जो आएगा उसको होल पार्ट में लिखेंगे। यहाँ जो रिमाइंडर मेरा बचता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो यहाँ डिवीज़र होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। इसको अगर हम फिर से इम्प्रॉपर में अगर चेंज करना चाहें तो इसको चेंज करने का होता है कि ये जो होल पार्ट है और जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 और इसमें 1 ऐड कर देते हैं। ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा ऊपर न्यूमरेटर आ जाता है, और जो डिवीज़र है यहाँ वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है 5/2। इस प्रकार हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे 1/4, 3/4, 3/5, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें लाइक और अनलाइक छाटता है। तो लाइक क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। जैसे इसमें हम देखेंगे 1/4 और इसमें 3/4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन, और ये हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक जिसका डिनोमिनेटर अलग होगा और लाइक जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। अब हम देखते हैं अगर लाइक फ्रैक्शन से असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमको चेंज करना है फ्रैक्शन को, तो हम किस प्रकार चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रैक्शन। ये सब अनलाइक है, इसको सबसे पहले हमको लाइक में चेंज करना होगा। सबसे पहले इसको लाइक में चेंज करेंगे। लाइक में चेंज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा 12। यहाँ सबके डिनोमिनेटर में 12 लाएंगे हम। जैसे 1/4 है, इसके डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए हमको
3 से गुना करना होगा। तो अगर हम 3 से नीचे गुना करते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमको 3 से ऊपर न्यूमरेटर में भी गुना करना होगा, तभी बराबर होगा ये। तो यहाँ जाएगा 3/12। 2/6 के भी डिनोमिनेटर में हमको 12 लाना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर भी 2 से, 2 to the 4, यहाँ 12 हो जाएगा। 4/3 के भी डिनोमिनेटर में हमको 12 लाना है, तो यहाँ अब सबके डिनोमिनेटर में 12 आ गया। ठीक है, इसको अब हमको असेंडिंग में लिखना है। इसको असेंडिंग में लिखना है, तो असेंडिंग में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा को लिखते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा, 3/12, उसके बाद हो जाएगा 4/12, उसके बाद हो जाएगा 16/12। इसको क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो क्वेश्चन के अनुसार ही लिखेंगे। 3/12 किसका मान आया है, तो 1/4 का आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग में। उसके बाद लिखेंगे 4/12 किसके लिए आया है, 2/6 के लिए, तो यहाँ 2/6 लिखेंगे। और उसके बाद 16/12 आया है 4/3 के लिए, 4/3 लिखेंगे। इसको साइन के साथ लिखेंगे, इस तरह साइन के अनुसार लिखते हैं। इसी को अगर हमको डिसेंडिंग में लिखना होगा तो हम जस्ट इसके अपोजिट लिख देंगे, 4/3 ग्रेटर देन 2/6 ग्रेटर देन 1/4। इस प्रकार हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे ये तो 3 फ्रैक्शन था, तो इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज कर दिए, बना दिए। लेकिन अगर 2 फ्रैक्शन रहेगा और उसमें से पूछेगा विच इज़ ग्रेटर या फिर विच इज़ स्मॉलर, तो हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। ये फ्रैक्शन है 2/3 और 5/9। इसको कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम इसको कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इसको इससे गुना करके इस वाले फ्रैक्शन के लिए लिखेंगे, तो 2 में 9 से मल्टीप्लाई करके 18 लिखेंगे यहाँ, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 15 लिखेंगे। ये इस फ्रैक्शन के लिए हो गया और ये इस फ्रैक्शन के लिए हो गया। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है, 18 बड़ा है। 18 हम 2/3 के लिए लिखे, इसलिए 2/3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्मॉलर बोलता तो 5/9। अगर यहीं पे अगर ये दोनों सेम आता, 18 आता, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता। तो आइए हम अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3 और 6/9। इसको देखते हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करेंगे। 9 2 18 और 3 6 18, तो ये बराबर हो गया। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये समतुल्य भिन्न हो गया। अगर समतुल्य भिन्न निकालना रहे, जैसे 2/3 ही दे दे आपको फ्रैक्शन और इसका बोले कि समतुल्य भिन्न निकालिए, तो समतुल्य भिन्न निकालने का तरीका होता है कि ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही संख्या से गुना करके हम समतुल्य भिन्न निकालते हैं। जैसे हम इसमें 1 से गुना करेंगे तो हमको यही सेम प्राप्त होगा। 2 से गुना करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा, 4/6। फिर हम 2/3 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 6/9। 2/3 में हम 4 से गुना करते हैं 8/12। इस प्रकार हम समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक फ्रैक्शन का बहुत सारा समतुल्य भिन्न हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया गुना करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का तरीका। अब फ्रैक्शन अगर बड़ा दिया रहे, तो फ्रैक्शन बड़ा दिया रहता है तो उसमें अगर हम गुना करके निकालेंगे तो हमको ज़्यादा बड़ा नंबर ज्ञात होगा, ज़्यादा बड़ा फ्रैक्शन ज्ञात होगा। इसीलिए हम उसमें डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, 36/18 दिया हुआ है, तो इसमें डिवाइड के माध्यम से ही समतुल्य भिन्न हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे किसी एक नंबर से ऊपर नीचे दोनों में, तो 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2, 4/2। ये 36/18 का समतुल्य भिन्न 4/2 है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जिसको इरिड्यूसिबल फॉर्म भी बोलते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको कि छोटा नहीं किया जा सकता, जिसको अब काटा नहीं जा सकता। आइए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। 36/24, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए किसी एक नंबर से दोनों को काटेंगे। तो ये जानने के लिए हमको इसका HCF लेना होगा। HCF लेंगे, जो हमारा HCF आएगा उसी से इसको काटेंगे। जैसे 24 और 36 का HCF 12 आएगा, तो 12 से दोनों को काटेंगे तो 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, 3/2 हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, और इसको कोई भी सबसे पहले छोटे नंबर से काटते हैं। जैसे 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 से, 4 से कटेगा, 4 से। ऐसे नहीं करना है हमको,
इस दोनों का डायरेक्ट HCF लेंगे और जो ये हमारा HCF आएगा उसी से दोनों को हम काट देंगे, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, जो ये अब रिड्यूस नहीं हो सकता, ये इरिड्यूसिबल फॉर्म में है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको इरिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप लोग इसको बनाइएगा, इस चैप्टर को। कोई भी दिक्कत होगा इस व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा क्वेश्चन को, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।